स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, इतिहास में युद्ध सदैव जमीन के लिए, संसाधनों के लिए और सीमाओं के लिए लड़े गए, लेकिन मार्च 2026 में हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पर युद्ध की परिभाषा बदल चुकी है। मध्य पूर्व में धधकती हुई आग अब केवल लेबनान या गजा तक सीमित नहीं है। वास्तव में यह आग अब पहुंच चुकी है उन ठिकानों तक जिन्हें हम डिजिटल सभ्यता के वेयर हाउस कहते हैं, अर्थात डेटा सेंटर्स तक। हाल ही में ईरान के खत्म अल अंबिया मुख्यालय से नई चेतावनी जारी हुई है, जिसने पेंटागन से लेकर सिलिकॉन वैली तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की है कि गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जैसे दिग्गज अमेरिकी कंपनियों को अब लेजिटिमेट टारगेट माना जाएगा, यानी कि इन्हें सैन्य लक्ष्य घोषित कर दिया गया है। और यह कोई मामूली बयान नहीं है, यह एक नई युद्ध नीति का उदय है जिसे विश्लेषक कह रहे हैं क्रिपल द सिस्टम डॉक्ट्रिन। और आज इसी बात को हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। हम ईरान की इस नई वॉर डॉक्ट्रिन को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे यह पूरा का पूरा युद्ध तेल से शुरू होकर बुनियादी ढांचे पर अटैक तक पहुंचा और अब बिग टेक कंपनीज तक पहुंच रहा है, और क्या आपकी क्लाउड फाइल्स, आपका डिजिटल बैंक और दुनिया का AI भविष्य अब ईरान की मिसाइलों की जद में आ चुका है। तो शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा। देखिए, इस डॉक्ट्रिन का पहला चरण जो था वो था एनर्जी का गला घोंटना। दुनिया का 20 से 25% तेल जो गुजरता है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकलता है, और यहां पर चोक पॉइंट क्राइसिस क्रिएट की गई बड़ी सकरी पट्टी है। यहां से दुनिया का 20 से 25% तेल और LNG ट्रांसपोर्ट होता है। ईरान ने अपनी मोज़ैक डिफेंस रणनीति के तहत यहां पर एक अभेद्य घेराबंदी कर दी है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल हो गया है। अगर हम मार्च 2026 की रिपोर्ट्स पर ही केवल ध्यान दें तो ईरान ने इस जलडमरू मध्य में हजारों स्मार्ट माइंस तैनात कर दी हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमतों में अगर आप देखें तो 20% से ज्यादा का उछाल आ चुका है, और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे पिछले 10 दिनों में तो गैस की कीमतों में 74% से ज्यादा का उछाल आ चुका है। और यह सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के कारण हुआ, जो एक तरीके से चोक पॉइंट है पूरी एनर्जी का। अब यह हमला वास्तव में इजराइल और अमेरिका पर नहीं है, यह हमला भारत, चीन और जापान जैसे देश जो अपनी 60% से अधिक ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी रास्ते पर निर्भर हैं, आज एक बड़े एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। ईरान का संदेश साफ है कि अगर उसकी अर्थव्यवस्था पर अटैक किया जाएगा, उसके बैंकों पर हमले किए जाएंगे, तो वह दुनिया के ऊर्जा की धड़कनों को रोक देगा। तो ऊर्जा की बात जहां तक है, यह केवल एक शुरुआती चरण था, और इसके बाद डॉक्ट्रिन का दूसरा चरण शुरू हुआ जो और भी गहरा है। इस चरण में वास्तव में एनर्जी के साथ साथ अब इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्शन का काम शुरू किया गया। युद्ध अब समुद्र के नीचे बिछी केबलों और बंदरगाहों के क्रेन तक पहुंच गया, और हाल ही में आपने देखा होगा कल भारत के कांडला पोर्ट के पास आ रहे एक कार्गो शिप पर हमला किया गया, और यह मात्र ट्रेलर था। ईरान समर्थित समूहों ने केवल जहाजों को नहीं बल्कि पूरे के पूरे रीजनल ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे उनके निशाने पर क्या क्या है। उनके निशाने पर है बहरीन और UAE के वे प्लांट जो समुद्र से पीने का पानी बनाते हैं, पीने लायक पानी बनाते हैं। ओमान और कुवैत के बंदरगाह जहां से दुनिया का व्यापार गुजरता है। दुबई और अबू धाबी जैसे ग्लोबल इनोवेशन हब्स का रडार और ट्रैफिक कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब केवल आप एक जहाज नहीं डुबो रहे हैं, वास्तव में जब आप एक जहाज डुबोते हैं तो आप पूरे के पूरे माल का नुकसान नहीं कर रहे होते, आप ग्लोबल सप्लाई चेन के भरोसे को खत्म कर रहे होते हैं। और इसका मतलब होता है कि शिपिंग इंश्योरेंस का प्रीमियम 400% तक बढ़ जाना। इसका मतलब है कि आपकी टेबल पर रखी हुई हर एक चीज अब महंगी होने वाली है। देखिए, इसके बाद आप समझने का प्रयास कीजिए जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, वह सबसे विवादित और आधुनिक हिस्सा, बिग टेक। क्यों बिग टेक पर अटैक करेंगे? 2 मार्च को शुरुआत हुई थी इसकी। 2 मार्च को सबसे पहली घटना हुई जब UAE और बहरीन में स्थित अमेजॉन वेब सर्विसेज का डेटा सेंटर
पर ड्रोन हमले किए गए। यह पहली बार था जब किसी बड़े क्लाउड प्रोवाइडर की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी पर सीधे सैन्य कार्यवाही का निशाना बनाया गया था। ईरान इस संबंध में जो आरोप लगा रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ईरान कह रहा है कि गूगल और अमेजॉन का प्रोजेक्ट निम्बस जो है वह वास्तव में इजराइल सरकार को एआई और क्लाउड सर्विसेज दे रहा है जो सीधे तौर पर सैन्य अभियानों में शामिल है। एनवीडिया इसके चिप्स का उपयोग ड्रोन और ऑटोनोमस नेविगेशन के लिए और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम में किया जा रहा है जो प्लैनेटर है उस कंपनी के डेटा एनालिटिक्स के जरिए टारगेट आइडेंटिफिकेशन में मदद ली जा रही है। और ईरान के लिए ये कंपनियां अब न्यूट्रल नहीं रह गई हैं और ये एक तरीके से सहयोगी है युद्ध की। अब आप अंदाजा लगाइए इसका असर क्या हुआ होगा जब AWS का डेटा सेंटर प्रभावित हुए तो केवल वेबसाइट्स डाउन नहीं हुई, वास्तव में इस क्षेत्र के बैंकिंग एप्स ठप हो गए। दुबई और कुवैत में एयरपोर्ट्स के चेक इन सिस्टम पर रुकावट देखी गई। UAE का स्टॉक मार्केट कुछ घंटों के लिए बंद करना पड़ गया। यह साबित कर रहा है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था और किसी ईंट गारे पर नहीं बल्कि सिलिकॉन और डेटा पर टिकी हुई है और ईरान ने अब इस नस पर हाथ रखने का कठोर निर्णय ले लिया है। तो वास्तव में ईरान की नई रणनीति का जो केंद्र है वह केंद्र है इजराइल का सिलिकॉन वैली। वहां पर सबसे ज्यादा यह तेल अवीव के पास स्थित यह केंद्र है जहां पर दुनिया के सबसे बड़ा टेक हब को एस्टैब्लिश किया गया है। ईरान की डॉक्ट्रिन के अनुसार अगर इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों या बैंकों पर हमला करता है तो ईरान इजराइल के टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को मलबे में बदल देगा। यहां स्थित हैं, इसी वादी में स्थित हैं इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल के बड़े रिसर्च और डेटा सेंटर्स। आप कल्पना करिए कि अगर एनवीडिया के अगले जेन के चिप्स का डिजाइन या माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड ऑपरेशंस बाधित हो जाएगा तो पूरी दुनिया की एआई रेस पर इसका कितना निगेटिव असर पड़ने वाला है। और ये कंपनियां वास्तव में अब धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट करने का डिसीजन ले रही हैं। खबरें आ रही हैं कि AWS और माइक्रोसॉफ्ट अजूर जो है अपना डेटा और वर्कलोड पश्चिम एशिया से हटाकर भारत में मुंबई या हैदराबाद में और सिंगापुर में शिफ्ट करने की योजना बना रही हैं। भारत के लिए यह एक अवसर तो है लेकिन यह इस बात का बहुत क्लियर प्रमाण है कि मध्य पूर्व अब डिजिटल इन्वेस्टमेंट के लिए असुरक्षित होता जा रहा है। और ईरान का सोल मोटिव भी यही था कि वह सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बार हिलाकर दिखा दे कि अगर आपने हमारे ऊपर हमला किया तो हम किन किन तरीकों से आप पर हमला करेंगे। तो निष्कर्ष क्या है इस पूरी बात का? तो देखिए, ईरान का जो क्रिपल द सिस्टम डॉक्ट्रिन है वो एक तरीके से डरावनी सच्चाई को रूबरू करा रहा है हमें। 21वीं सदी के युद्ध में फ्रंट लाइन केवल सीमा नहीं होती है, आपकी जेब में रखा हुआ स्मार्टफोन, आपकी बैंक का सर्वर और इसके साथ साथ आपके ऑफिस का क्लाउड स्टोरेज, ये सब के सब अब बैटलफील्ड का हिस्सा हैं। तो ईरान ने यह दिखा दिया कि एक देश जिसके पास दुनिया की सबसे आधुनिक शायद वायुसेना ना हो, सबसे बेहतरीन उसके पास हथियार ना हो, सबसे बड़े एयर डिफेंस सिस्टम ना हो, लेकिन वह भी अपनी एसिमेट्रिक वॉरफेयर के दम पर और सस्ते ड्रोन्स के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां और सबसे बड़ी ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं को घुटनों पर ला सकता है। यह युद्ध केवल हथियारों का है ही नहीं, यह युद्ध है डिजिटल सॉवरेनिटी का भी। ध्यान दीजिएगा, क्या तकनीकी अब कभी न्यूट्रल रह पाएगी? वास्तव में या भविष्य में आप देखेंगे कि हर टेक कंपनी को एक पक्ष चुनना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, और आप भी बताइएगा निश्चित तौर पर कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि क्या ईरान की यह टेक वॉर स्ट्रेटेजी सफलता की ओर बढ़ रही है? क्या भारत जैसे देशों को अपने डेटा सेंटर्स की सुरक्षा के लिए नई नीति बनानी चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे शेयर भी अवश्य कीजिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, क्योंकि यूपीएससी के लिए हमारे यहाँ से बहुत अच्छी नंबर ऑफ
अच्छी स्ट्रेंथ में हमारे यहाँ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। वास्तव में 200 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन यूपीएससी के इस रिजल्ट में हमारे यहाँ से हुआ है। इसलिए स्टडी आईक्यू मना रहा है सफलता महोत्सव, और इस सफलता महोत्सव में आपको हमारे स्टडी आईक्यू के हर एक यूपीएससी के कोर्स पर मिलेगा 60% का डिस्काउंट और उसके साथ साथ डबल वैलिडिटी। देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक कोर्स जो आपके लिए बहुत बेहतर ढंग से क्यूरेट किया गया है, एक कोर्स जहां पर आपको सारी चीज़ें डिटेल में बेहतर ढंग से बताई जाती हैं और पढ़ाई जाती हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है, टेस्ट सीरीज दी जाती है, गाइडेंस दी जाती है, मेंटोरशिप दी जाती है, 18 बुक का सेट दिया जाता है, बहुत ढेर सारी सुविधाएं हैं। एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या फिर आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर इसे ज़रूर देखिएगा। और जब आप ज्वाइन करने जाएं, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ऑफर बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। तो पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, यह कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा स्टडी आईक्यू के हर एक बैच पर, हर एक कोर्स पर। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।